नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे सेंसेक्स की। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स खड़ा है 60,000 के आसपास। 100 से स्टार्टिंग हुई थी, 60,000 आ गया अपना प्यारा सेंसेक्स। अब सोचिए ये कहानी कि स्टॉक मार्केट का नाम लेते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन उलट कहानी देखिए तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर जो कंपनियाँ लिस्टेड हैं वो पूरे देश को चला रही हैं। ग्लोबल मार्केट में जाकर के देखोगे तो जो कंपनियाँ लिस्टेड हैं वो पूरी दुनिया को चला रही हैं। नाम आप सबका जानते हो, लेकिन फिर भी इसका आप नाम ले लीजिए, खासकर भारत जैसे देश में, तो लोग कान खड़े कर लेंगे। और रियलिटी पता है ये क्यों है? इसलिए है क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जो है उससे हम इनकार नहीं कर सकते। और ये है इसलिए क्योंकि यहाँ पर डर का माहौल बना दिया जाता है, यहाँ पर ग्रीड का माहौल बना दिया जाता है, और उसी से हम और आप उबर नहीं पाते। क्योंकि हम और आपको शॉर्ट टर्म में बड़ा पैसा या फिर शॉर्ट टर्म में अपना पैसा नहीं गंवाना, ये बहुत अच्छा फील आता है। जैसे कि मैं आपको एक अच्छी कंपनी बता दूं और वो 10% 15% गिर जाए तो आपको लगेगा यार फंस गए, ख़त्म, निकल के भाग जाओगे। पता चलेगा वही कंपनी अपर सर्किट मारने लगी, फिर क्या करोगे? कहानी अलग हो जाएगी। IOL CP इसके अलावा वेक्टर फूड, ये दोनों स्टॉक्स पोर्टफोलियो के 20% का अपर सर्किट मारे हैं। वेक्टर फूड पे मैंने बात की, IOL CP पे नहीं की। कुछ लोग नाराज़ हुए, लेकिन क्या करूं यार, यहाँ पर मैंने रिसेंट डेज में कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया था, इसीलिए मैंने इसका जिक्र नहीं किया। वापस आते हैं बात पे। 100 वाला सेंसेक्स 60,000 पे खड़ा है, बीच में कोई भी खरीदता उसको प्रॉफिट होता, लेकिन पेशेंस था आपके पास अगर होता तो। दूसरी चीज़, क्या आपने सही वेटेज दिया था सही स्टॉक्स को? अगर ये नहीं किया तो भी आपके साथ गड़बड़ी हो सकती थी। लेकिन अगर आप मोटा मोटी रूप में देखें तो पैसा कमाना कितना आसान था बाजार में, खासकर इंडिया की स्टोरी पे अगर आपको भरोसा होता तो आप कमा लिए होते। क्या आगे भी ये अपॉर्चुनिटी है? मेरे हिसाब से है। आपके हिसाब से है क्या? मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग की। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, इंडिया अपने ग्रोथ ट्रैक पे है और आगे भी रहने की पूरी उम्मीद है। और अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो थोड़ा सा इस पर आपको फोकस करना है। मैं यहीं पर एक बात आपसे करना चाहूँगा। जो लोग पूछ रहे थे कि ये 45 दिन हमको कैसे एक बेटर ट्रेडर बनाएंगे, तो वहाँ पर आपसे यही एक्सपेक्टेशन मुझे रहेगी कि आप ग्रीड और फियर से बाहर आ सको और दूर से बाजार को देख सको साक्षी भाव से। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके लिए मैं आपको कुछ टूल्स प्रोवाइड करूंगा, अलग अलग तरीके, आपको उस पर फोकस करना ही होगा। इसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसके लिए आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी होगी। बात करेंगे मार्केट की। अगर आप देखोगे 17,688 पे निफ्टी आकर के खड़ी है। ग्लोबल मार्केट से अच्छे ही संकेत हैं। फ्लैट टू नेगेटिव है अभी सिंगापुर वाली निफ्टी, लेकिन संकेत कुछ बुरे नहीं हो गए हैं। अब क्योंकि आज आखिरी दिन है ट्रेडिंग का, वीकेंड से पहले, तो बड़ी उठापटक हो सकती है। संडे रात में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जहां पर आपको लेवल्स दूंगा, तो उसके लिए आप इंतजार कीजिएगा। FIH की तरफ से अभी भी खरीदारी आई है, मुझे अभी भी इस पर भरोसा नहीं है। कुछ लोग कह देंगे कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात तो है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हुई है और वो साफ साफ हमको दिखा है 17,600 से 17,700 की तरफ निफ्टी कितनी आसानी से आई है। विदाउट शॉर्ट कवरिंग वो पॉसिबल था नहीं। DII ने करी है प्रॉफिट बुकिंग और 180 करोड़ के आसपास उन्होंने सेलिंग करी है। अच्छी बात इसको भी कह सकते हैं क्योंकि DII अगर ऊपर के लेवल पे हल्के रहेंगे तभी नीचे के लेवल पे एक्स्ट्रा मार्जिन लगाएंगे खरीदारी करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ कमेंट्स की। सबसे पहले एक्स फैक्टर, नाम बड़ा कमाल का है इनका, और निफ्ट ट्रेडर सेटअप फ्री में मिल सकता है। ईमेल कीजिए, ईमेल इससे पहले वाली वीडियो जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो देख करके अप्लाई कर सकते हैं। 17,558 ये लेवल आपको बताया गया था। कॉल देखिए यही होता है दोस्त कि 17,558 यहाँ पर मैंने कन्विक्शन के साथ ट्रेड भी लिया था, लेकिन जो 30 मिनट में आखिरी मोमेंटम आया मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। अधिक जानकारी के लिए इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखना। ईमेल आईडी पूछी जा रही है niftyindia.in@gmail.com, ये है ईमेल आईडी। जो वेबसाइट का नाम है उसके आगे @gmail.com आपको लगाना है, ठीक है। इवन मैं भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, तो बिल्कुल वही हाल है विक्रम सिंह जी, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि सर सेम सिनारियो बन गया। तो कभी कभी होता है दोस्त, हम लोग भाई भाई जैसे फील आते हैं ना कि यार वही चीज़ तो मेरे साथ भी हो गई। बाकी बाजार ऊपर जाए तो मज़ा ही आता है, एक इन्वेस्टर को मज़ा आना भी चाहिए। कौशिक जी पूछ रहे हैं सर क्वेश्चंस कहाँ हैं। कौशिक जी वीडियोस को ध्यान से देखा कीजिए, मजाक मत कीजिए, अदरवाइज। चलिए अब मैं आपसे कुछ और बातें करता हूँ, और ये बात रहेगी कि निफ्ट ट्रेडर सेटअप आपके लिए क्या कमाल कर सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए 4 अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं, मैं उनको समझाऊँगा क्या है। ये जो नंबर आप देख रहे हो, ये आपके पास अगर आज 35,000 रुपये हैं और आप FD जो कि 6% के आसपास का रिटर्न देती है उसमें आप पैसे डालते हो, तो 10 साल बाद आपके पास ये पैसे रहेंगे, ठीक है। अब अगर आपने यही पैसा FD की जगह स्टॉक मार्केट में लगाया होता आज से 10 साल पहले, तो अप्रॉक्सीमेटली जो CAGR आया हुआ है, ठीक है, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, लेकिन 18% जो साल भर का CAGR सेंसेक्स ने स्टार्टिंग से दिया हुआ है, वो अगर आपको मिले अगले 10 साल तक या मिला होता
तो आप ये वाला पैसा बना लेते। यहाँ पर आप देख सकते हो 63,362 है, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 2 लाख रुपए आपका यहाँ पर बनता। ये है 4% पर मंथ, ठीक है, जो कि हमारा मिनिमम टारगेट होता है। तो हम इसके लिए काम करते हैं कम से कम। और ये वाला जो आप यहाँ पर डेटा देख रहे हो ये है 8%। आप इस डेटा को देखिए, मात्र 2 लाख। इस डेटा को देखिए, यहाँ पर अगर आप एफडी करोगे 10 साल में आपका पैसा डबल भी नहीं होने वाला है। अधिक जानकारी मैं आपको दूंगा। यहाँ पर आपका वो पैसा 2 लाख हो जाएगा। 18% यानी कि आप अगर बाजार में पार्टिसिपेट करते, अगर आप ट्रेडिंग करते हो और 4% मंथली जनरेट कर लेते हो तो ये होता। और इन केस जिसके लिए हम सब बहुत बड़े तरीके से एस्पायर करते हैं, जिसके लिए हम सब काफ़ी मेहनत करते हैं कि 8% जनरेट करते, तो यहाँ से ये डबल नहीं होता। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 37 लाख। और यहाँ पर ये डेटा 37 लाख से कोई 75 लाख या 1 करोड़ नहीं हुआ है, सीधे 33 करोड़ हुआ है। आप देख सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 33 करोड़ हुआ है। कितना? 4% पर मंथ एक्स्ट्रा। और इसी के लिए हमको मेहनत करनी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बाज़ार ने अपना ट्रेडिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल ही नहीं चेंज कर लिया तो विदाउट फेल हम लोगों ने जो ये कारनामा करके दिखाया है पिछले 14 से 16 महीनों में, और ये अच्छी बात है। चाइनीज़ बैम्बू ट्री वाली कहानी आप थोड़ी सी याद रखिएगा, क्योंकि शुरुआत में आपको उसके रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप यहाँ तक नहीं पहुँचोगे। एक्सेल सीट मैं आपको बना करके दूंगा, इसकी आपको समझाऊंगा भी, लेकिन जाते जाते आपको स्टॉक मार्केट की काबिलियत ही समझा करके जा रहा हूं कि दोस्त, आप मात्र 8% पर मंथ पे भी अगर फोकस कर लोगे, जो कि 2 ट्रेडिंग सेशन जहां पर हमको निफ्टी ट्रेडर का टारगेट चाहिए, बाकी 20 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम कॉस्ट पर भी रहें तो केवल इतने से आ जाता है 8% का प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पर हम फंड यूज़ कर रहे हैं मात्र 35,000, एक भी एक्स्ट्रा पैसा हमको नहीं डालना है और फिर भी हम इस मुकाम तक पहुँच सकते हैं। मैं कह रहा हूँ पहुँच सकते हैं। बाज़ार को बहुत सारी चीज़ें अगले 10 सालों में देखनी पड़ेंगी, बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे बाज़ार में, हमको उन सबसे गुजरना है। लेकिन हमारी उम्मीद क्या रहेगी कि हम 4% के लिए कम से कम एस्पायर करें और 8% मिल जाए तो वहाँ पर बाज़ार की मेहरबानी हम समझेंगे। बाकी इसको तो आपको ध्यान रखना है कि इतना तो बाज़ार आपको बिना कुछ किए ही देती आई है अभी तक, और आगे भी उम्मीद यही है कि देती रहेगी, ठीक है। ये इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, और ये 50% ही नहीं, उसके बहुत आगे वाली पॉपुलेशन, परसेंटेज टर्म्स में तो मतलब पैसा क्या ही कहें, यहीं पर अपना पैसा रखती है। और आपको खुद पता है कि 10 साल में वो पैसा डबल भी नहीं होने वाला है, जो कि यहाँ पर कितना गुना हो गया वो आप कैलकुलेट करके देखना, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आई होप मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ उसको आप समझोगे। जो आप हमें 45 घंटे दोगे, ठीक है, मेहनत करने वाले, वो आपको इधर लेकर जाने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ पर पहुँचने के लिए हमको ग्रीड से बचना होगा। वो मैं आपको तरीके, और देखिए, कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए ना कुछ हमारे पास काबिलियत होनी चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखना, फियर से भी हम बचने की कोशिश करेंगे, और ये सारे काम धीरे धीरे ही पॉसिबल हैं। जैसे कि कबीरदास जी कहते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। इसीलिए मैं कबीरदास जी का फ़ैन हूँ, क्योंकि वो भाई साहब इतनी कमाल की बात सिर्फ 2 लाइन में बोल के चले जाते हैं कि हम आप सब सोचते रहें। इसके पीछे स्टॉक मार्केट की कहानी को समझ लेना कि आप आज 100 ट्रेड कर लो, एक दिन में 50% रिटर्न कमा लो। जैसे कि एक ही दिन में स्टॉक यहाँ पर 20% का अपर सर्किट मार देते हैं, लेकिन हमारा काम वो नहीं है। हमारा काम है 8% मंथली ये सेट करना, और धीरे धीरे सब कुछ होगा, धीरे धीरे ही होगा, धीरे धीरे ही होगा, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। इसको आपको यही बोलना है कि धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, हवाबाजी नहीं करनी है, और जो उड़ेगा वो उड़ जाएगा। याद रखना, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कम कमाओ गम मत कमाओ। यहाँ पर मैं आपको कोई हाइपर पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यह है मार्केट की काबिलियत। हम मेहनत बिल्कुल करेंगे। हम अभी तक मैंने आपको बताया भी कि ये चीज़ बिल्कुल आसानी से पॉसिबल हुई है। अगर मार्केट में कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आ गया तो ये चीज़ आगे भी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। चाइनीज़ बैम्बू ट्री का एग्जांपल याद रखना कि 4-6 साल आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो इतना माइंड बॉगलिंग होगा ना कि मज़ा आ जाएगा। आई होप आप समझोगे और चीज़ों को पॉजिटिव वे में लोगे। कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे नंबर आपको मिलेगा, उस पर मिलना हमसे। बाकी मंडे के लिए अभी फ्लैट बिल्कुल कंडीशन बन के आ रही है, जो भी होगा मैं आपको संडे रात वाली वीडियो में विथ लेवल्स समझाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। बस जाते जाते यही कहूँगा कि जो बाज़ार हमको मतलब इतना अच्छा गिफ्ट दे सकती है कि जो हम लेवल निकालें उसको बाज़ार सम्मान दे, जो हम स्टॉक्स निकालें उसको बाज़ार सम्मान दे। और यही नहीं होगा,
बाज़ार आपको लॉसेस भी देगी और वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ATGL में क्या हुआ था वो आप देखिएगा। आज जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया कि आखिरी 30 मिनट में जो बड़ा मोमेंटम आया उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। ये सब चीज़ें हमेशा बुरा फील कराएंगी, लेकिन इससे ऊपर ही उठ जाना यही उद्देश्य रहेगा मेरा भी, और यही मैं आपके साथ भी पॉसिबल कराने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करके जाना। नमस्कार।